प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा के दौरे पर ओएनजीसी सर्वाइकल सेंटर का किया उद्घाटन। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 की भी करेंगे शुरुआत। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर हो रही है चर्चा। जैक की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आज से शुरू। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू। 7,66,000 परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल। जमीन घोटाला मामले में ईडी आज बढ़ गई। अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप से करेगी पूछताछ। 4 दिनों की मिली है रिमांड। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा के दौरे पर हैं, जहां वो ओएनजीसी की सर्वाइकल सेंटर का उद्घाटन के बाद में प्रधानमंत्री ने सेंटर का निरीक्षण भी किया। यहां से 10 से 15,000 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बनता है कि ओवरऑल एक सिस्टम जो होता है उसमें एक बहुत अहम पेट्रोल ऑयल गैस ये सारी चीजें एक तरह से इस वक्त हमारी जो इकोनॉमी है वो फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड इकोनॉमी है, यानी कि ऑयल बेस्ड या गैस बेस्ड और कोल बेस्ड है। तो अगर इनको चलाना है तो इनको हमारे को जो देश की जो कंपनीज है उनको ऑफशोर से लेना पड़ेगा, ये ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। ड्रिलिंग मैंने जैसे आपको कहा कि बहुत ही रिस्की बिजनेस होता है क्योंकि समुद्र स्थिर नहीं है। अपने गोवा दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का भी उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में विभिन्न देशों के 17 ऊर्जा मंत्रियों और 35,000 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की भी संभावना है। भारत ऐसा देश है जहां अनेक ग्लोबल फैक्टर्स के बाद भी बीते 2 सालों में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए। इसके अलावा भारत ने 100% इलेक्ट्रिसिटी कवरेज हासिल करते हुए बिजली को करोड़ों घरों तक पहुंचाया है और ऐसे प्रयासों के कारण ही आज भारत विश्व के मंच पर एनर्जी सेक्टर में इतना आगे बढ़ रहा है। भारत ना सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है बल्कि विश्व के विकास की दिशा भी तय कर रहा है। साथियों, आज भारत अपने यहां 21वीं सदी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग मिशन पर काम कर रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 10 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी 1 सप्ताह पहले जो भारत का बजट आया है उसमें हमने अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक के खर्च का संकल्प लिया है। इसका एक बड़ा हिस्सा एनर्जी सेक्टर के खाते में जाना तय है। संसद के बजट सत्र में आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कई विधायी कार्य सूचीबद्ध है। अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2024 और संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2024 को पारित होने के लिए सदन में रखा जाएगा। वहीं जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 भी उच्च सदन के विचार और पारित होने के लिए कार्यसूची में सूचीबद्ध है। राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। वहीं लोकसभा की कार्यसूची की बात की जाए तो यहां आज 4 विधेयक विचार तथा पारित होने के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। जम्मू कश्मीर से जुड़े 3 विधेयक, जम्मू कश्मीर स्थायी निकाय विधियां संशोधन विधेयक, संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक और संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक, जो अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित है, आज लोकसभा की कार्यसूची में पारित होने के लिए शामिल किया गया है। परीक्षा में नकल पर लगाम लगाने वाला विधेयक, लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक भी आज लोकसभा में लाया जाएगा। गौरतलब है कि इस विधेयक को कल सदन में पुनः स्थापित किया गया था। लोकसभा में आज अंतरिम केंद्रीय बजट और जम्मू कश्मीर के अंतरिम बजट पर भी चर्चा की जाएगी। अंतरिम बजट पर चर्चा के बाद सदन में इनसे जुड़े विनियोग विधेयक भी पारित होने के लिए सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 को भी पारित होने के लिए कार्यसूची में शामिल किया गया है।
झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विश्वास मत हासिल करने के लिए सदन का विशेष सत्र बुलाया था। विधानसभा में चंपई सोरेन सरकार ने कल विश्वास मत हासिल कर लिया है। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत विधायक स्टीफन मरांडी ने की। झारखंड मुक्ति मोर्चा 24 मिनट, भारतीय जनता पार्टी 28 मिनट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 18 मिनट, आजसू पार्टी 3 मिनट, झारखंड विकास मोर्चा 2 मिनट, राजद 2 मिनट, सीपीआई माले 2 मिनट, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 2 मिनट, निर्दलीय 2 मिनट, मनोनीत 2 मिनट। माननीय सदस्य प्रोफेसर स्टीफन मरांडी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदस्यगण माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के लिए उनके प्रति कृतज्ञ हूं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विश्वास प्रस्ताव के बाद मीडिया से बातचीत में मीडिया से कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपी निवर्तमान मुख्यमंत्री की भाषा विधानसभा में भी धमकी भरी है। ये चोरी के बाद सीना चोरी की भाषा है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता इनके चरित्र को पूरी तरह समझ चुकी है। कोई गलत काम नहीं करती है। हम डेमोक्रेसी को कोई दुकान नहीं बनाते हैं। जो लोग परिवार और पैसे के लिए सिर्फ राजनीति करते हैं वो लोग सब। विश्वास मत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के सामने अब मंत्रिमंडल विस्तार का एक चुनौती है। कल विधानसभा सत्र के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। 7 या 8 फरवरी को मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है। तीव्र गति से काम शुरू करेंगे और विधि व्यवस्था से लेके हर तरह के सब दुरुस्त रहेंगे। यहाँ की प्रदेश की जनता का हित में अच्छा काम करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में रांची के बाद देर रात खूंटी पहुंचे, जहां उन्होंने बिरसा मुंडा के परिजनों से मुलाकात की। बिरसा पार्क स्थित भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद उन्होंने भगत सिंह चौक से तोरपा की अपनी यात्रा की शुरुआत की। फिर वहां से वो सिमडेगा के लिए रवाना हो गए। मिल सकता है 14 जनवरी से। जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी आज से बड़काई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद से पूछताछ करेगी। पूछताछ के लिए ईडी को भानु प्रताप प्रसाद की 4 दिनों की रिमांड मिली है। ईडी भानु प्रसाद से बड़काई अंचल की 8 एकड़ 46 डिसमिल जमीन के संबंध में पूछताछ करेगी। इसी जमीन के मामले में ईडी ने 31 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। उन्हें भी ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से आयोजित होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। 26 फरवरी तक चलने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में राज्य भर से 7,66,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए राज्य भर में कुल 218 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए जिला प्रशासन की ओर से पुलिसकर्मियों के अलावा दंडाधिकारियों की भी तैनाती की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर बेटियों को बचाने के लिए सभी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसका जमीन पर असर धीरे धीरे दिखने लगा है। गिरिडीह में भी इसका असर दिख रहा है। गिरिडीह में लिंगानुपात में सुधार हुआ है, इसका प्रमाण है। कुछ साल पहले तक गिरिडीह में 1000 पुरुष पर 900 से भी कम महिला थी, जो अब बढ़कर 953 तक जा पहुंची है। गिरिडीह सिविल सर्जन डॉक्टर एचपी मिश्रा का कहना है कि इसके लिए जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हमारे सदर अस्पताल से एक रैली निकाली गई, जिसमें कि हमारे स्वास्थ्य सैया एएनएम स्कूल की बच्चियां सभी शामिल थीं और शाम में फिर कैंडल मार्च निकाला गया इसी अभियान के तहत, जिससे कि लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया कि जो बेटियां हैं हमारी, वो हमारी बोझ नहीं है, वो हमारे एसेट्स हैं और उसे बचाने के लिए हर प्रयास किया जाना चाहिए। उत्तराखंड सरकार आज देहरादून में विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी पेश करेगी और इस पर चर्चा भी करेगी।
करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के संबंध में भी प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सैनी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति ने 20 महीने के कार्यकाल में विभिन्न धर्मों, समूहों, आमजन और राजनीतिक दलों से संवाद कर संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया। 4 खंडों और 740 पेज का यह ड्राफ्ट समिति ने 2 फरवरी को मुख्यमंत्री को सौंपा। 4 फरवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में ड्राफ्ट और इससे संबंधित विधेयक पर मुहर लगाई गई। बीसीसीएल द्वारा धनबाद वासियों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में कंपनी के सीएसआर के तहत परियोजना प्रभावित लोगों और उनके आश्रितों के लिए कौशल विकास एवं रोजगार प्रशिक्षण के लिए विशेष पहल की शुरुआत की गई है। फ्री स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में बेलगड़िया के कुल 50 युवक युवतियों का चयन किया गया है, जिन्हें बस से बनारस स्थित एमएसए में सैमसंग टेक्निकल स्कूल भेजा गया है। कौशल विकास योजना को लेकर बीसीसीएल एवं इंडो डेनिश टूर रूम के बीच हुए समझौते के बाद 50 युवाओं का चयन सीएनसी मिलिंग, एसी और घरेलू उपकरण तथा हैंडहेल्ड उत्पादों के प्रशिक्षण के लिए हुआ। बीसीसीएल के सीएमडी समीरण दत्ता ने धनबाद के कोयला नगर स्थित बीसीसीएल मुख्यालय से इन युवाओं को बनारस के लिए रवाना किया। धन्यवाद। बीसीसीएल के सीएमडी ने बताया कि इंडो टेनिस टूर रूम में एमएससी में सैमसंग टेक्निकल स्कूल वाराणसी में इन युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें रोजगार से भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से पीएपी और उनके आश्रित छात्रों के लिए बीसीसीएल द्वारा प्रायोजित है। प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को मुफ्त भोजन और आवास की सुविधा के साथ स्टाइपेंड भी मिलेगा। हाँ, बीएफएसआई नेक्स्ट कर रहा है और भी बहुत सारे प्रोग्राम सब आपको एनएसडीसी का नेशनल स्किल डेवलपमेंट का साथ हम लोग 2 साइट ऑलरेडी चूज किया है, एक बेलगड़िया में, एक ब्लॉक बड़ौरा में। ये दोनों साइट में भी स्किल डेवलपमेंट। बीसीसीएल के कार्मिक निदेशक मुरली कृष्ण रमैया ने बताया कि इस वर्ष बीसीसीएल अपने सीएसएमआर मद से इस प्रोजेक्ट पर कुल 7 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च कर रही है, जिससे धनबाद के कुल 150 युवक युवतियों को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 18 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। हम लोग अभी ये टेलरिंग का लड़कियों को दे रहे, औरतों को दे रहे हैं कि टेलरिंग का ट्रेनिंग करेंगे एनएसडीसी के थ्रू। वहाँ पर फैशन का ट्रेनिंग देंगे, ब्यूटिशियन का ट्रेनिंग देंगे। हमको सिर्फ यही नहीं कि एक आदमी को बचाना है, हमको सभी को बचाना है, सभी को ठीक ठाक पैरों पर खड़ा करना है। इस दौरान कौशल विकास की यात्रा पर निकले युवा बेहतर भविष्य को लेकर आशान्वित देखे और प्रशिक्षण कार्यक्रम की सराहना की। घर वाले भी बोले बहुत बढ़िया है कि स्किल डेवलपमेंट मिलेगा, अपना रोजगार अपने एक टेक्निकल सीखेंगे। कौशल विकास आज समय की मांग है। यह जग जाहिर है कि हुनर से ही कामयाबी की नई मंजिलों तक पहुंचने का हौसला मिलता है। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। सरायकेला में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर समाहरणालय सभागार में उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक और अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान रूट चार्ट, कम्युनिकेशन प्लान, वर्नरेबल एवं क्रिटिकल बूथ मैपिंग समेत विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। गुमला जिला अंतर्गत घाघरा प्रखंड स्थित सारंगो पंचायत के जलहन टोला में सोलर पावर सिस्टम का अधिष्ठापन करते हुए 20 घरों को बिजली से सफलतापूर्वक आच्छादित किया गया है, जिससे लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे हैं। धनबाद के जिला स्कूल में फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान विद्यार्थियों को फाइलेरिया बीमारी तथा उससे बचाव संबंधी जानकारी दी गई। साथ ही बच्चों को फाइलेरिया से बचाव की दवा का सेवन करने की भी सलाह दी गई। पाकुड़ में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक हुई। इस दौरान कार्यपालक अभियंता के द्वारा पीपीटी के माध्यम से समिति में लिए जाने वाले प्रस्ताव को बारी बारी से रखा गया। बैठक में विचार विमर्श उपरांत कई बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज एक तस्वीर सजा कर भारतीय संगीत की उच्चतम परंपराओं मूल्यों को स्थापित कर अपनी मधुर वाणी से जन जन के मन में मिठास भरने वाली स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि दी। रांची सांसद संजय सेठ से बीजेपी युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने मुलाकात की। श्री सेठ ने उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई और शुभकामनाएं दी तथा भरोसा जताया कि उनके नेतृत्व में युवा मोर्चा को नई ऊर्जा मिलेगी, नया उत्साह मिलेगा। कोडरमा सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एक फोटो साझा कर विगत 10 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जारी विकास यात्रा लगातार गरीबों का सशक्तिकरण कर रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि संसद में पेश अंतरिम बजट में इस सशक्तिकरण अभियान को गति और सुनिश्चित दिशा देने के प्रयास प्रावधान किए गए हैं। देवघर में मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु 54 संस्थानों में से 53 संस्थानों का अनुमोदन किया गया। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना से संबंधित जिला स्तरीय समिति के कार्यों के अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अनुसूचित जाति अंतर्गत असाध्य रोग से ग्रसित कुल 70 लोगों के आवेदन के अलावा अनुसूचित जनजाति के तहत कुल 20 आवेदनों का अनुमोदन करते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी लाभुकों को जल्द से जल्द राशि उपलब्ध करने की हिदायत दी ताकि वो अपना समुचित इलाज करा सकें। गुमला के एक मोबाइल दुकान में चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को साहेबगंज जिले से धर दबोचा है। चोरी किए गए सामान और आरोपियों की भी बरामदगी हो गई है।
बोकारो में विभिन्न स्तरों पर लोकसभा चुनाव की तैयारी जारी है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने गोमिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत महुआटांड थाना इलाके के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया तथा जरूरी निर्देश भी दिए। गुमला अंतर्गत घाघरा स्थित बिरमला पंचायत सचिवालय भवन में स्थानीय रैयतों की सुविधा हेतु सीएनटी एक्ट की धारा 49 से संबंधित कोर्ट का आयोजन हुआ। इस दौरान लगभग 15 आवेदनों से संबंधित 4 वादों की सुनवाई की गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना तथा समाधान का भरोसा भी दिलाया। देश के उत्तरी हिस्से से आ रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर हो गया है। इसे आने वाले 5 दिनों तक झारखंड का मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 11 फरवरी तक आसमान के साफ रहने का अनुमान है। अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरें। बिम्स्टेक एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले संस्करण का उद्घाटन आज केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे। इस मौके पर नेपाल के खेल मंत्री दिग बहादुर लिम्बू भी मौजूद रहेंगे। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। भारतीय टीम ने इस संस्करण में अब तक अजय रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। सतीश कुमार करुणाकरन और आदिया वरियात की जोड़ी ने 32 से ईरान फजर अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब जीत लिया। वहीं भारत के साई प्रतीक और कृष्ण प्रसाद की जोड़ी ने पुरुष युगल का खिताब पर कब्जा जमाने में सफलता हासिल की। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ब्रेंटफोर्ड को 3-1 से हरा दिया। फिल फोर्डन ने मैन सिटी के लिए 3 गोल दागे। अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी खबरों पर। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू होगी। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में ईएमआई बढ़ने की उम्मीद कम। जनवरी महीने में देश का कोयला उत्पादन सालाना आधार पर 10.3% बढ़कर 9.97 करोड़ टन हो गया है। एक साल पहले इसी अवधि में भारत का कोयला उत्पादन 9.04 करोड़ टन था। हयात ब्रांड के तहत होटल श्रृंखला चलाने वाली जुनिपर होटल्स और रियल एस्टेट कंपनी आरके डेवलपर्स समेत 4 कंपनियों को बाजार नियामक सेबी ने अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी दी है। कैब सेवा के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराने वाला मंच स्नैप ई कैब्स ने इन्फ्लेशन पॉइंट वेंचर्स के नेतृत्व में प्री सीरीज ए दौर में 25 लाख अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। हाल ही में एक आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी गई है। तेल वितरण कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों यानी कि अप्रैल दिसंबर 2023 के दौरान 69,000 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। सरकार का फोकस सौर और रिन्यूएबल एनर्जी पर है। इसके चलते इन दिनों सोलर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। मोटापा के कारण क्या कुछ समस्याएं आ सकती हैं और कैसे इसे कम किया जाए, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मोटापा एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के शरीर में अधिक वसा एकत्रित होने लगती है, जिसका स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति मोटापे की किस श्रेणी में आता है वो उसके BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स से मापा जा सकता है। यदि बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI 25 या उससे अधिक हो तो व्यक्ति को अधिक वजन और BMI 30 या उससे अधिक होने पर मोटापे की श्रेणी में माना जाता है। मोटापा सिर्फ एक सौंदर्य समस्या ही नहीं, ये रोगों और स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ा देता है। कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो मोटापा की वजह से हमारा अफेक्ट नहीं हो। हार्ट पे भी अफेक्ट है, लीवर पे भी अफेक्ट हो रहा है, सभी चीजों पे हो रहा है। कुछ बीमारियां जो मुख्य रूप से हमारी लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और हार्ट की बीमारी है, हमें स्लीप एपनिया है, लीवर की प्रॉब्लम्स है, ऐसी सारी प्रॉब्लम भी हमारी बढ़ जाती है। और साथ ही बढ़ जाती है हमारे जोड़ों की प्रॉब्लम, घुटने में दर्द शुरू हो जाता है, आप चलना फिरना कम हो जाता है और उसकी वजह से और मोटापा बढ़ता रहता है, क्योंकि हम खाना कंट्रोल नहीं करते। कुछ जैसे बॉडी बिल्डिंग की दवाइयां हैं जो यंग एज में लोग मसल्स बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए लेते हैं, उनके भी दुष्प्रभाव आगे चल के ये होता है कि उनसे वजन बढ़ता है। लोगों के मोटे होने के कई कारण हो सकते हैं। बच्चों की खान पान की गलत आदतें, अधिक मात्रा में खाना, वसायुक्त आहार का सेवन अधिक करना, शारीरिक श्रम न करना, शराब का सेवन, क्षय अपचय की दर कम होना, थायराइड और पीयूष ग्रंथि के विकार, हार्मोन का असंतुलन और कुछ दवाओं का प्रयोग मोटापे के लिए जिम्मेदार हो सकता है। कई बार सक्रिय न होने से भी मोटापा बढ़ता है। खाने पीने में लापरवाही बरतना और पौष्टिक आहार की बजाय जंक फूड को अपनाना आपके वजन को बढ़ा सकता है।
जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि मोटापे का जो मुख्य इलाज है वो अभी भी हमारा डाइट कंट्रोल और फिजिकल एक्टिविटी है। डाइट कंट्रोल यानी हमें खाने में फैट का इस्तेमाल कम करना है। हमें उन खाने में जैसे कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, भुजिया, पराठा, पूड़ी, अचार, ऐसे खाना जिनमें घी का ज्यादा इस्तेमाल होता है, घी तेल का, हमें उनसे बचना है। साथ में हमें फलों का इस्तेमाल बढ़ाना है, हमें फाइबर्स का बढ़ाना है, हमें सलाद का इस्तेमाल बढ़ाना है और इसके साथ में हमें रोज फिजिकल एक्टिविटी करनी है, रोज वॉक करनी है। जो यंग एज में है वो दौड़ भी लगा सकते हैं और जिनको जोड़ों की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है वो मॉर्निंग वॉक करके भी अपने वजन को कंट्रोल में कर सकते हैं। जरूरी यह है कि आप 45 मिनट या आधा घंटा रोज सुबह शाम वॉक शुरू करें, धीरे धीरे करके उस वॉक को बढ़ाएं ताकि आपका वजन कंट्रोल में रह सके। बहुत ही कम मरीजों में जिनको डॉक्टर्स की सलाह के बाद हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिन्होंने ये देख लिया है कि खाने और एक्सरसाइज से उनका वजन कम नहीं हो रहा है, उनको जो वजन कम करने की कुछ दवाइयां हैं वो भी दी जा सकती है और उसके बाद एक पर्टिकुलर इंडिकेशन जो आ जाते हैं कि आपका वजन कमी नहीं हो रहा है, आपका बीएमआई ज्यादा बढ़ गया, उस स्थिति में यह भी हो सकता है कि हम बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में सोचें। अपनी जीवन शैली और आहार में परिवर्तन करें, नियमित व्यायाम करें, साथ ही अपने जीवन शैली के कारकों पर ध्यान दें जिससे आपका वजन नियंत्रित रहे, बीमारियों का खतरा कम हो और आप स्वस्थ जीवन जी सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में आगंतुकों का रैला सुबह से शाम तक लगातार जारी है। अब तक लाखों लोगों का मेले में आगमन हो चुका है। छोटी बड़ी दोनों टपाल पर दिन भर सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम रही। यहां पर दुनिया भर के विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं का संगम देखने को मिला। उमंग है, जोश है, तरंग है और 2 फरवरी से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और 18 फरवरी तक चलेगा, जिसमें देश की तमाम संस्कृति आपको देखने को मिलेगी। हर राज्य का एक अलग जोनर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जहां पर हर प्रकार के वाद्य यंत्र आपको देखने को मिलेंगे, खान पान आपको देखने को मिलेगा, विभिन्न प्रकार की जो वेशभूषाएं हैं ये आपको देखने को मिलेगी। उसकी सभ्यता और संस्कृति की एक पहचान है पूरे देश में। गुजरात थीम के बारे में तो सबसे अच्छा तो खाना, मेरे को यहाँ का गुजराती खाना बहुत पसंद है और इस मेले में आके ना ये लगता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि हर स्टेट के हर चीज यहाँ पे आपको इजिली मिल जाती है और इजिली देखने को मिलती। मैं तो काफी सालों से इस मेले में आ रही हूँ, तो ये मेला काफी अच्छा लगता है और हिंदुस्तान के हर कल्चर को ये मेला प्रेजेंट करता है। और ये एक मिनी इंडिया तकरीबन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ तकरीबन 40 देशों के जो नर्तक हैं या फिर वहाँ के जो पारंपरिक जो भी लोग वहाँ पे नृत्य करते हैं वो यहाँ पर आएंगे, परफॉर्म करेंगे, तो ये भी अपने आप पे एक अनोखा अनुभव रहने वाला है। हमारे भारत की जो हमारे गांव की सभ्यता है उसको ये विलुप्त होती जा रही है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए अपना हम परफॉर्मेंस करते हैं ताकि कोई इसको नगाड़े को, कोई ढोलक बोलता है, कोई सारंगी बोलता है, इसको बढ़ावा दे रही है अपनी कला का। इसे देखने के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ता था, वो आपको एक ही छत में, एक ही कैंपस में देखने को मिलेगा, तो ये भी आपके लिए अनोखा अनुभव रहने वाला है। The most unique thing about our song is we have traditional masses. It depicts who Africa is. It shows our culture and our heritage. That's it. ये तकरीबन 18 फरवरी तक चलेगा, जिसमें तमाम खान पान और व्यंजन आपको देखने को मिल रहे हैं, सभ्यता और संस्कृति देखने को मिल रही है, तो ये एक बहुत नायाब मौका आप लोगों के लिए हो सकता है। अपने सहयोगी कैमरामैन ललित और अपने सहयोगी प्रियंका के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, सूरजकुंड, फरीदाबाद। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा के दौरे पर ONGC सर्वाइकल सेंटर का किया उद्घाटन। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 की भी करेंगे शुरुआत। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर हो रही है चर्चा। जैक की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा से शुरू। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू। 7,66,000 परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल। जमीन घोटाला मामले में ईडी आज बड़गाई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप से करेगी पूछताछ। 4 दिनों की मिली है रिमांड।